श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत सोचिए कि आपका सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा क्यों नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा क्यों नहीं होता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़िए मत, गुस्सा मत करिए, जोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। लोग कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार और सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती है, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल सब्सक्राइबर्स हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरों के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताइए और भूल जाइए उसे जो आपको भूल गया हो। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे वो दौलत हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे रिश्ता हो या जिंदगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता,
हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिएगा, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करिए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलती ज़रूर है। कभी कभी किसी इंसान का मुंह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लेंगे तो सहना सीख जाएंगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाएंगे। घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। मतलब ये है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि घर का बनना और बिगड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है, ना कि सिर्फ औरत के। तो त्याग की उम्मीद सिर्फ औरत से ही क्यों। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखिएगा, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आया है और कर्म लेकर जाता है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, पर इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग हमारे वीडियो अंत तक देखे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।